आइए आगे बढ़ते हैं। पवित्र सावन महीने के पहले सोमवार पर देश भर के शिव मंदिरों में श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत माहौल देखने को मिल रहा है। सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिरों में पहुंच रहे हैं और भगवान शिव का जलाभिषेक कर पूजा अर्चना कर रहे हैं। तस्वीरों में भी आपको बता रहे हैं बाबा बैद्यनाथ धाम जो कि देवघर में है, उज्जैन के महाकालेश्वर और साथ ही साथ गौरी शंकर मंदिर और काशी विश्वनाथ की वाराणसी की तस्वीरें भी आपके साथ हम कर रहे हैं साझा, क्योंकि आज है सावन का पहला सोमवार। हर हर महादेव के जयकारों से शिवालय गूंज उठे हैं। झारखंड के बाबा बैद्यनाथ धाम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन पूजन के लिए पहुंचे हैं। तो वहीं उज्जैन की बात की जाए तो महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती और विशेष पूजन के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। वहीं बात वाराणसी की करें तो यहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर, यहाँ पर भी ज्योतिर्लिंग मौजूद है। वहाँ सावन के पहले सोमवार पर श्रद्धालु ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए हैं। तस्वीरों के जरिए आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, जहाँ अद्भुत तस्वीरें सामने आ रही हैं। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और रात से ही कहीं ना कहीं भक्त कतार में खड़े होकर शिवालय में बाबा का जलाभिषेक, रुद्राभिषेक करने के लिए लंबी लंबी लाइनों में खड़े हैं। हर हर महादेव के, बम बम भोले के जयकारे लगाए जा रहे हैं। मंदिर में भी भक्तों की पूजा अर्चना कर भगवान शिव का आशीर्वाद उन्होंने लिया है और सभी के लिए मंगल कामना की है। और साथ ही साथ बेलपत्र और धतूरे का अर्पण यहाँ विशेष महत्व रखता है, क्योंकि शिवलिंग पर जल और दूध का अभिषेक होता है। और तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं कि कैसे महाकालेश्वर हो, बाबा बैद्यनाथ धाम हो, फिर वाराणसी का काशी विश्वनाथ मंदिर हो या दिल्ली का गौरी शंकर मंदिर, यहाँ भव्य तस्वीरें आप तक जीडी न्यूज़ लगातार पहुंचा रहा है। तो पंचामृत से अभिषेक किया जा रहा है बाबा भोलेनाथ का और दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी पहुंच रहे हैं। सावन महीना लग चुका है और सावन माह का आज पहला सोमवार है, लिहाजा बड़ी संख्या में श्रद्धालु शिव मंदिर में पहुंचे हैं। बाबा बैद्यनाथ धाम की तस्वीरें आपके साथ कर रहे हैं साझा। महाकालेश्वर मंदिर जहाँ पर विशेष पूजन अर्चन किया गया है और हमारे संवाददाता भी लगातार हम तक अपडेट पहुंचा रहे हैं और ताज़ा तस्वीरों के साथ इस समय मौजूद है हरिकेश हमारे साथ जुड़ी हुए हैं वाराणसी से, वहीं सुएश गाजियाबाद से जुड़ी हुए हैं। सबसे पहले हरिकेश के पास चलते हैं। हरिकेश, हर हर महादेव। सबसे पहले सावन का पहला सोमवार है, तस्वीरों के जरिए ही आपसे जानना चाहेंगे कि बाबा विश्वनाथ धाम में किस तरीके के आज दर्शन कराए जा रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था के कितने कड़े इंतजाम किए गए हैं। आप दोनों को काशी से हर हर महादेव। और जैसा कि आपने पूछा कि बाबा विश्वनाथ के यहाँ किस तरह के इंतजामात किए गए हैं सावन के पहले सोमवार को, तो पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो श्रद्धालु हैं उनके लिए 7 द्वार से 7 कतारें लगाई गई हैं। मैदागिन से लेकर गोदौलिया तक नो ट्रैफिक जोन कर दिया गया है। इसके अलावा ये ख्याल रखा गया है जो दिव्यांग हैं, वृद्धजन हैं, उनको मैदागिन से या गोदौलिया से जो कार्ड्स होती हैं, ई रिक्शा जो होता है, वो चला के उनको गेट नंबर 4 तक ले जाया जा रहा है। जो कांवड़िए हैं जो चले थे गंगा जल लेके जलाभिषेक करने के लिए, वो कल शाम से ही कतारों में लग गए, क्योंकि उन्हें आज सावन के पहले सोमवार को जल चढ़ाना था बाबा विश्वनाथ का। इसके अलावा पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगाया गया है पूरे गोदौलिया से लेकर मैदागिन तक। जो भी द्वार हैं उनमें एलईडी लगाई गई है, जिससे बाबा के साक्षात दर्शन करते रहे लोग अगर कतार में लगे हुए हैं। मैं यहाँ पर अभी उपस्थित हूँ, वहां से थोड़ी लगभग 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पे यह मंदिर है मल्लिकार्जुन महादेव का। क्योंकि काशी में भी 12 ज्योतिर्लिंग का प्रसंग है, ऐसी व्याख्या है। काशी में वाराणसी और असी नदी के बीच में 12 ज्योतिर्लिंग बनाए गए हैं। जो यहाँ के लोग हैं और बाहर के भी जो लोग हैं वो आते हैं। और आजकल तो गूगल पे चूंकि टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, यहाँ के सांसद, देश के प्रधानमंत्री ने इतना स्ट्रेस दिया है, इतना प्रचार किया है बाबा विश्वनाथ का। संवाददाता मोहित भी जुड़े हुए हैं गौरी शंकर मंदिर से। मोहित, आप बताइए किस तरह का नजारा आज देखने को मिल रहा है, क्योंकि सावन का पहला सोमवार है, ओम नमः शिवाय के साथ भक्त बड़ी संख्या में मंदिर पहुंच रहे होंगे। किस तरह से वर्णन करेंगे आप इन तस्वीरों का? संध्या, सावन के पहले सोमवार की आपको और भावना, आप दोनों को ही बहुत 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 शुभकामनाएं। और हमेशा से ये कहा जाता है कि करता करे न हो सके, शिव करे सो होए, और 3 लोग नौखंड में, शिव से बड़ा न कोई। तो जो घट घट के वासी हैं, जो अंतर्यामी हैं, जो हर किसी के स्वामी हैं, ऐसे दीनादि एकाधि एक महादेव के चरणों में मैं प्रणाम करते हुए सावन के पहले सोमवार की शुरुआत करते हुए समस्त देशवासियों को सावन के पहले सोमवार की शुभकामनाएं देता हूँ। और आपको मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ
दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर से। ये मंदिर, इसका इतिहास 800 साल से भी ज़्यादा पुराना है और आप समझिए कि 18वीं शताब्दी में जो मराठा राजा थे अप्पा गंगाधर राव, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया था। और आप समझिए कि ये इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ के बेसमेंट में आपको 12 ज्योतिर्लिंग के एक साथ दर्शन होते हैं। और आप समझिए कि ये ऐसा मंदिर है जहाँ की भव्यता दिव्यता कभी भी कम नहीं होती है। सावन की बात हो, चाहे इसके अलावा शिवरात्रि की बात हो या फिर किसी भी सोमवार की बात हो, इस मंदिर को आप देख सकते हैं। हमारे कैमरा सहयोगी हैं, मैं उनसे कहूंगा कि आपको एक बार वो मंदिर की भव्यता दिव्यता और उस दृश्यता को बहुत करीब से दिखाएं। आप समझिए कि यहाँ पर हर तरीके से इस मंदिर के हर एक जो यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी सुख सुविधाओं का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। अलग अलग तरीके से यहाँ बैरिकेड की गई है, लाइनें व्यवस्थित तरीके से हैं। और साथ ही मैं आपको दिखाऊं कि अभी भी इस मंदिर में पहुंचने के लिए अलग अलग 4 द्वार बनाए गए हैं। एक आप सामने देख पा रहे होंगे, लाल किले से सीधा जो रास्ता आ रहा है चांदनी चौक में, जो कि आगे खारी बाबली के लिए जा रहा है, उस मार्ग से लोग यहाँ प्रवेश कर सकते हैं। दूसरी तरफ आप समझिए कि सुबह से ही लोगों का यहाँ जमावड़ा शुरू हो गया है। कोई यहाँ दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या किसी भी आप सूबे का जिक्र करें, यहाँ पर जो बाबा के अनुयायी हैं, बाबा के भक्त हैं, वो हर जगह से पहुँचते हैं। और इसकी प्रमुख वजह ये भी है क्योंकि जिन लोगों का जुड़ाव इस मंदिर से है वो बहुत पुराना है। चांदनी चौक का अपना इतिहास है, इस मंदिर का अपना इतिहास है और इस मंदिर के बारे में हमेशा से लोग जो इसकी चीजों को, इसके महत्व को जानते हैं, वो इस मंदिर में जरूर पहुंचते हैं। और भावना, महज इसी मंदिर की मैं जिक्र नहीं कर रहा हूं, इसके अलावा दिल्ली के कई सारे ऐसे मंदिर हैं, जैसे नीली छतरी वाला मंदिर है या फिर पवित्र गुफा का जो गुफा वाला मंदिर है, ऐसे तमाम ऐसे राजधानी दिल्ली नहीं लगा हो। हमारे साथ गाजियाबाद के शिव मंदिर से हमारी सहयोगी संवाददाता सुयश भी जुड़ी हुई हैं। सुयश, आप बताइए कि किस तरह से वहां पर भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी है, पंचामृत अभिषेक किया जा रहा होगा और क्या कुछ खास हो रहा है यहाँ पर? जी बिल्कुल, मैं सबसे पहले आपको बता दूं, अभी हम दूधेश्वर महादेव मंदिर में हैं और जैसा आप मेरे पीछे देख पा रही हैं, ये नंदी की तस्वीर आपको नज़र आ रही है। सबसे पहले श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं और पीछे रोक दिया जा रहा है क्योंकि गर्भगृह में जिससे श्रद्धालुओं को तकलीफ ना हो, बच्चे हैं, युवा हैं, बुजुर्ग हैं, तमाम सभी वर्ग आ रहे हैं। और आप देखिए स्वयं सेवक जो यहाँ पर हैं उनको भी लगाया गया है, साथ में प्रशासन की तरफ से भी पूरी व्यवस्था की गई है क्योंकि जैसा हम सब जानते हैं कि दूधेश्वर महादेव को अब कॉरिडोर बनाया जा रहा है, तो इसकी भी पूरी तैयारी यहाँ पर की गई है क्योंकि ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है। तो यहाँ जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी ये मान्यता है कि सबसे पहले सावन के सोमवार में हम आकर के जल चढ़ाएं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि रात को 12 बजे से ही लाइन में लग चुके हैं। कहाँ से आई? मैं जगदीश नगर गाजियाबाद। दर्शन करने जा रही हैं, कितनी देर से लाइन में लगे? 45 मिनट्स हो गए हैं। आप कहाँ से? मालीगढ़ से। तो देखिए यहाँ पर 45 मिनट से 1 घंटे से लोग लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन जिस तरीके की व्यवस्था यहाँ पे की गई है कि 3 दरवाजे अंदर एंट्रेंस के लिए खोले गए हैं जो आकर के बाबा पे सीधे दर्शन के लिए लोग जा सकें। महिलाओं के लिए अलग कतार बनाई गई है और जो पुरुष हैं वो उनके लिए अलग। और जिस तरीके का उद्घोष आप यहाँ पे सुन रहे हैं हर हर महादेव का, मैं चाहूँगी अपने सहयोगी से कहूँगी कि कोशिश करके आपको दर्शन भी कराएं कि किस तरीके से आप देखिए यहाँ का जो माहौल है वो भक्तिमय हर्षोल्लास से छाया हुआ है। यहाँ पर आप देखिए श्रद्धालुओं में जो उत्साह देखने को मिल रहा है, बेलपत्र, धतूरा, गंगाजल से प्रभु का यहाँ पर जलाभिषेक कर रहे हैं। और आप देखिए लगातार प्रशासन की ये कोशिश है कि किसी भी श्रद्धालु को कोई तकलीफ ना हो। वो लगातार यहाँ बीच बीच में लाइन में जा रहे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं क्योंकि देखिए जलाभिषेक होता है तो मंदिर प्रांगण में भी चारों तरफ पानी फैल जाता है, उसकी भी यहाँ व्यवस्था की गई है कि बीच बीच में मंदिर को साफ किया जाए। और जिस तरीके का उत्साह आप देख रहे हैं, बच्चे हैं और आज क्योंकि जहां सावन का पहला सोमवार है वहीं से आज वर्किंग डे भी शुरू होता है अपना, तो अधिकतर आप देख रहे होंगे लोगों की कोशिश है कि अपने दिन की शुरुआत ऑफिस जाने से पहले क्यों ना बाबा के दर्शन करके और उन पे जलाभिषेक करके किया जाए। तो तमाम यहाँ श्रद्धालु आ रहे हैं, लेकिन मंदिर प्रशासन की अगर बात की जाए तो उसकी व्यवस्था यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से की गई है। बिल्कुल सुयश, मोहित और हरिकेश, ये तमाम तस्वीरें हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए और जिस तरीके से उद्घोष लगाया जा रहा है हर हर महादेव का और बम बम भोले का, ये गुंजायमान है और ये तस्वीरें साफ तौर पर पेश कर रही हैं कि किस तरीके से सावन के सोमवार के पहले दिन श्रद्धालुओं में भारी उत्साह है, हर्षोल्लास है और ये कोशिश है कि एक
एक झलक बाबा की मिल जाए और वो जलाभिषेक कर दे। तमाम जानकारियों के साथ और इन तस्वीरों के साथ आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद।